क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, इसमें कहते हैं जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। ठीक है जी। तो यानी एक जो है वो सेक्टर है, ठीक है, उसकी आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है और उसका जो एंगल दिया हुआ है वो π/8 है। यानी अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ये उसका सर्कल सेंटर कर लें अगर, और ये एक रेडियस करें और एक ऐसे रेडियस कर लें, ठीक है जी। दरमियान में जो एंगल है वो दिया हुआ है वो है π/8 यानी थीटा जो दिया हुआ है, और रेडियस की जो लेंथ है वो नहीं दी हुई हमें, उसको रेडियस को हम आर ही कंसिडर कर लेंगे जी। ठीक है, रेडियस इसको आर लेट कर लें। थीटा हमें क्या दिया हुआ है, एंगल π/8 है जो कि ऑलरेडी रेडियन में है। ठीक है जी। तो हमें एक तो इसकी जो है आर्क की लेंथ यानी एल फाइंड करना है, उसके अलावा हमें इसकी जो है वो परसेंटेज भी फाइंड करनी है टोटल सर्कल के निस्बत से। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर क्या है हमारे पास, आर जो है वो आर ही है और उसका स्क्वायर रहेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। थीटा हमारे पास है π/8। तो मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो ऊपर ये आर स्क्वायर पाई आ जाएगा, नीचे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। तो ये एरिया निकलेगा जी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है। इसके अलावा हमें जो है इसका सर्कल का एरिया भी निकालना है जी स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, एरिया ऑफ होल सर्कल यानी इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल यहां पे लिखते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला जी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो ए इज इक्वल टू पाई, तो पाई रहा और आर भी हमारे पास क्योंकि रेडियस आर ही है, तो ये एरिया रहा इसका। ठीक है जी। तो अब हमें निकालनी है परसेंटेज। ठीक है, यानी टोटल सर्कल में से ये जो सेक्टर का एरिया है ये कितने परसेंट बनता है। तो ये सेक्टर का एरिया निकला हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया करते हैं जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर हम लिखेंगे सेक्टर का एरिया, ठीक है, वो है आर स्क्वायर π/16 और इस पर डिवाइड करेंगे हम, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड हम करेंगे मुकम्मल सर्कल का एरिया जो कि π/r स्क्वायर है। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है, मल्टीप्लाई 100% से। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में करना है ना। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में 1 लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर π/16 मल्टीप्लाई ये 1/πr स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब अगर हम ध्यान करें तो ये बिल्कुल आर स्क्वायर पाई और ये πr स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, पीछे ये 16 और 100 रह जाता है, ये नहीं आता है 100%/16। तो 100 के ऊपर 16 को डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 6.25% बन रहा है। ठीक है जी। तो ये परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया जो है, यानी ये जो एरिया सेक्टर का था ये सारे सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है, तो ये 6.25% बनता है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस, यानी एक सेक्टर का रेडियस जो है वो 12 cm है, हैज एन एंगल और उसके दरमियान जो एंगल है वो 150 है। ठीक है, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, यानी इसको ना सेक्टर को कट किया है और फिर कोन की शक्ल में इसको बना दिया है, यानी एक कोन बना दी गई है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, यानी उसकी तो स्लैंट हाइट जो है वो हमने बतानी है और उसका जो कोन का रेडियस बनेगा, ठीक है, वो बताना है। और हिंट हमें दिया हुआ है कि
आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। चले स्टूडेंट, इसको थोड़ा हम ना डायग्रामेटिकली देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर है। लेट्स सपोज कि मैं ये सेंटर है, इससे एक ये रेडियस ले लेता हूं, एक ये रेडियस ले लेता हूं, तो ये एक सेक्टर बन जाता है। और ये भी 12 cm है, ये भी 12 cm है, यानी कि रेडियस उसका है। और ये वाला जो है वो पूरा सेक्टर बन जाता है, ठीक है। और इसका एंगल कितना है जी? एंगल आ रहा है जी 150, ठीक है जी, 150 डिग्री। अब क्या कहते हैं जी, एक तो ये है कि इसको यानी इस सर्कल में से बाहर निकाल लें, फिर उसको बेंड करें, ठीक है। अब तो ये सर्कल के अंदर सेक्टर है, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो किस तरह का बनेगा? यानी इस तरह बन जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा ऊपर कर्व, ठीक है, 12 cm, ये भी 12 cm और एंगल इसका 150, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, इसको बेंड करना है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो 12 सेंटीमीटर है, इसको उठा के ऐसे फोल्ड करके मिला देना है। तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको और इसको ऊपर उठा के यानी पेज को फोल्ड करता हूं, तो ये मेरे पास इस तरह ऊपर सर्कल बन जाएगा, ठीक है, और ऐसे कोन बन जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इधर से पेज को उठा के इसको उठा के आपस में बेंड करूं तो ये सर्कल बन जाएगा, कोन बन जाएगी। तो अब इस कोन ये जो बन गई है, एक तो इसकी जो स्लैंट हाइट है, यानी ये वाली जो हाइट, ठीक है, ये फाइंड करनी है। और एक ये जो इसकी बेस बनी है, यानी जो इसका मुंह है गोल, इसके सेंटर से जो रेडियस बनता है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो चले इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस दिया हुआ है जो कि 12 cm है, यानी इस सेक्टर का रेडियस, इसका भी रेडियस, ठीक है। और उसके अलावा हमें थीटा दिया हुआ था वो जो कि 150 डिग्री है। तो इसको हम यहाँ पे ही रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, 0 इससे कैंसिल। अब इस पे जो है वो 3 का टेबल डिवाइड होता है, 3 5 टाइम, 3 6 टाइम। तो ये हमारे पास आ रहा है जी थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ओके जी। तो स्टूडेंट पहली डिमांड इसमें क्या थी क्वेश्चन में, वो ये है कि व्हाट इज द स्लैंट हाइट, ठीक है जी। स्लैंट हाइट इसकी क्या है? स्लैंट हाइट मतलब ये जो कोन बन गई है इसकी तिरछी हाइट, इस तरफ वाली या इस तरफ वाली। तो स्टूडेंट गौर करें तो ये कोन किससे बनी थी? इस सेक्टर से, ठीक है। और इस सेक्टर का ये जो रेडियस है वो कितना है? 12। इधर से भी 12, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि इन्हीं इसको और इसको उठा के ऐसे मिलाया था तो ये कोन बन गई थी ना गोल। तो ये तो रेडियस ही हुआ ना फिर। तो हाइट इसकी कितनी हुई? स्लैंट हाइट वो तो 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। सो स्लैंट हाइट कितनी होगी जी? वो 12 cm आ गई, ठीक है जी, 12 cm। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद क्या था, ये जो कोन बन गई थी, ठीक है, इसका जो सर्कल बन गया है, ठीक है, इसका हमें रेडियस निकालना है। ये जो सेंटर में है, सेंटर से यहां तक का फासला, इधर का फासला या इस तरफ किसी भी सिंबल का फासला, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें ना हिंट दिया हुआ है, ये देखे लिखा हुआ है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर था इसकी आर्क लेंथ क्या बनती है? यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है ये इक्वल है किसके? सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के। जाहिर बात है इसी को ही तो हमने फोल्ड किया हुआ है ना, इस किनारे से इस किनारे को पकड़ के ऐसे फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया था। तो ये देखें, तो जब इसी के सर्कल बनेगा तो ये जो लंबाई थी अब ये मुकम्मल सर्कल में कन्वर्ट हो गई है, तो यही सर्कमफेरेंस यानी इसके बराबर है। इट्स मीन कि जितनी ये आर्क लेंथ है उतना ही ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है जी। तो अगर ये बराबर है तो हमें इसमें से रेडियस निकालना है। तो हम क्या करेंगे जी? चले मैं इसको इधर से अरेज करके उसको कर देता हूं जी। तो अब हमें
ये रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस, यानी ये जो बेस बनी थी इसका रेडियस। तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ जी, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं आर्क लेंथ, ठीक है, इतनी लिख लेते हैं। उसके बाद सर्कमफेरेंस, ठीक है जी स्टूडेंट, क्योंकि मैं पता है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है और जो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन है ये आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जी एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर थीटा एल इज इक्वल टू एल, क्योंकि इसको शो करता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसलिए मैं ये मिटा रहा हूं, सिर्फ ये आर थीटा के बराबर। इस तरह सर्कमफेरेंस सी से शो होता है और वो होता है जी 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो स्टूडेंट सी जो है वो तो सर्कमफेरेंस को शो कर रहा है, लिहाजा ये भी खत्म। इट्स मीन के आर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये जो आर थीटा है ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये आर जो है ये रेडियस ऑफ आर्क है, यानी वो जो सेक्टर नहीं था ऊपर देखे ना, सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, तो ये सेक्टर का रेडियस है, ये हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये इसका है, ये जो कोन बन गई है इसकी जो बेस है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, लिहाजा इधर 12 नहीं आ सकता, इसकी जगह पर 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है वो ये दिया हुआ है 150, जो कि रेडियन में हमने किया था तो क्या आया था 5 पाई बाय 6, ठीक है जी। और इस तरफ देखें तो 2 पाई एज इट आर हमने फाइंड करना है। मैं फिर से कह रहा हूं ये आर ये वाला रेडियस नहीं, ये तो सेक्टर का रेडियस है, ये पूरे सर्कल जो कोन का मुंह बना था बेस का उसका रेडियस, यही हमने फाइंड भी करना है। तो अब देखें स्टूडेंट, ये तो 6 इस पे डिवाइड होकर 2 आएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 पाई आ जाता है, और इस तरफ देखें तो 2 पाई है, और आर हमने फाइंड करना है, ये 2 पाई जो मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आके डिवाइड, यानी 10 पाई डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर, तो पाई पाई से कैंसिल, 2 5 टाइम 10 यानी 5 इज इक्वल टू आर। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 5 cm आ जाएगा, तो ये जी रेडियस निकलेगा इसका, ये जो कोन बनी थी इसको फोल्ड करके सेक्टर को, तो ये उसका जो बेस का रेडियस है ये बनेगा 5 सेंटीमीटर। ओके जी, अब इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज 6.1 है स्टूडेंट ये क्लोज हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.2 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।